अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी काजल। पता है अंबर मेरा इतना ध्यान रखता है कि क्या बताऊं। कितनी देर हो जाए मेरे बिना खाना नहीं खाता। जरा सी देर रसोई में ज्यादा लग जाए तो तुरंत कहता है, क्या मम्मी इतनी देर से क्या कर रही हो रसोई में, यहाँ बैठो आकर। सहेली ने भी अंबर की तारीफ की। बहुत समझदार है। काजल का बेटे की तारीफ सुनकर खून कई गुना बढ़ गया था। काजल का बेटा 12वीं में था। काजल बहुत ध्यान भी रखती जैसे सभी माँ रखती है। काजल के पति वरुण ऑफिस से आए। काजल चाय ले आई तभी वरुण ने कहा, काजल मठरी बनाना चाय के साथ। माँ बहुत अच्छी मठरी बनाती है, लगता है खाए जाओ। तभी काजल का मुंह बन गया। क्यों, मैं भी तो बनाती हूँ। हाँ हाँ, पर माँ के हाथों का स्वाद भूला नहीं जाता। काजल को तो बस सासू माँ की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। काजल सारा दिन नहीं बोली। वरुण जब भी कोई बात करते माँ या बाबा की, काजल तपाक से बोल देती, वहीं रह लो, यहाँ क्या काम। हंसी मजाक में भी ससुराल में किसी की तारीफ सुहाती नहीं थी। एक दिन वरुण ने बताया, काजल मैं सोच रहा था माँ बाबा को बुला लूं, बहुत दिन से आए भी नहीं। अंबर खुशी से बोला, वाह मज़ा आ जाएगा, घर में रौनक हो जाएगी। काजल ने भी कहा, हाँ हाँ बुला लो, कुछ दिन में माँ बाबा दोनों आ जाएंगे। सब साथ बैठते बातें करते समय पता ही नहीं चलता, पर काजल को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वरुण ने कहा, माँ अब आपके हाथ के बने कोफ्ते साग सब बनाना, मज़ा आ जाएगा। जब भी माँ बनाती सब तारीफ करते, पर काजल कहती, हाँ हाँ मैं तो जैसे बुरा बनाती हूँ। वरुण समझाता कि बचपन का स्वाद नहीं भूल सकते, तुम तो हमेशा अच्छा बनाती हो। वरुण काजल की सबके सामने तारीफ खूब करता। जब सब बातें करते काजल को भी वहीं बैठाता, फिर भी काजल को सासू माँ की तारीफ अच्छी नहीं लगती। अब काजल साथ नहीं बैठने देना चाहती थी। जब भी वरुण ऑफिस से आता उससे पहले ही वो सबको चाय पिला देती। चाहे माँ बाबा कितना भी कहे वरुण को आने दो, उसके साथ ही चाय पियेंगे, पर काजल नहीं सुनती। बना कर रख आती, उन्हें पीनी पड़ती। वरुण को भी तुरंत कह देती, चाय पी ली उन्होंने, या वरुण जब भी पास बैठता किसी न किसी बहाने से बुला लेती। वरुण समझ रहा था इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता। काजल इस बात का कसूरवार माँ बाबा के आने को कहती। अंबर और वरुण काजल को घुमाने ले जाते तो तब काजल फूली न समाती। माँ बाबा उम्र के साथ मना कर देते, हमसे नहीं चला जाएगा, तुम बहू को घुमा लाओ। काजल किसी न किसी बहाने अंबर को भी अपने पास ही बुला लेती और माँ बाबा को जताती कि अंबर मेरे बिना नहीं रह पाता। कुछ दिन में अंबर की परीक्षा आ गई। वो पढ़ाई में लगा रहता। जब समय मिलता दादी दादू के पास बैठता। काजल आगे पीछे घूमती, अंबर ये खाना खा, गरम बनाया है। अंबर ने खा कर तुरंत कहा, दादी अगली बार ये सब्जी आप बनाना, मुझे बहुत पसंद है। दादी माथा चूम लेती। दादी बाबा का ध्यान रखता अंबर तो दादी बाबा ढेरों आशीर्वाद दे डालते। वरुण भी माँ के गोद में सिर रख देता। काजल को लगने लगा कब जाएंगे। एक दिन काजल को लगा अंबर उसके पास नहीं बैठता है, तो उसने अंबर के सामने रोना शुरू कर दिया। वरुण भी आ गया। जब देखो दादी दादू के पास रहता है। सब्जी भी उन्हीं की अच्छी लगने लगी। मेरे पास आया नहीं कितने दिन से। मेरा बेटा तेरे बिना कैसे तरसती हूँ ना, देखूं तो तुझे। शादी के बाद सब बदलते हैं, तू अभी से बदल गया। वरुण कहने लगा, तुम्हें हमेशा गलत ही लगता है। नहीं पापा, अंबर ने बात काटते हुए कहा, सही कह रही है मम्मी। और आप मम्मी क्या कर रही हो? पापा और मुझ पर बस आपका है क्या? आप पापा को दादी दादू के पास बैठने से नाराज हो जाती हो। उनका मन नहीं करता अपने बेटे से बात करने का, दुलार करने का। मैं थोड़े दिन नहीं आया तो आपका ये हाल है, नाराज हो गई। और दादी दादू तो आप बुरा ना मान जाओ कहते भी नहीं। उनके मन में कितनी कसक उठती होगी। मैंने ये जानकर किया ताकि आपको पता चले कि कैसा लगता है आपको आपके पापा मम्मी से ना बात करने दे तो, या नानी की सब्जी की तारीफ करे तो आप खुश, दादी की करे तो नाराज। ये क्या बात? आपने अपनी आदत नहीं बदली तो मैं भी आपसे दूर हो जाऊंगा। वरुण ने अंबर को गले लगा लिया। मेरा बेटा इतना कुछ समझने लगा, बड़ा हो गया। काजल को भी आज अंबर ने एहसास करा दिया था।
काजल ने वरुण से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो वरुण। अंबर की दूरी ने मुझे सही राह दिखा दी सही समय पर और रसोई में जाकर पकौड़े बना लाई। माँ बाबा को हाथ पकड़ ले आई। आओ माँ, सब साथ मिलकर पकौड़े खाते हैं। माँ बाबा की खुशी से कमरे में चले गए और घर में हंसी की आवाज़ें गूंजने लगी। दोस्तों, अब बहुत सी ससुराल में सब अच्छे होते हैं, पर लड़की को अपना पति श्रवण कुमार नहीं चाहिए, पर बेटे को वो अपने प्यार करने वाला, ध्यान रखने वाला श्रवण कुमार बनाना चाहती है। सब रिश्ते का अलग महत्व होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।